Hello students, how are you all? I hope you are all fine and doing well in your home. Okay, so today in this video we are going to learn chapter 10, and this is and the chapter name of your chapter is Spheres of Earth, and that is a part 2. Okay, in the previous video we all are already discussed about that the earth is unique. Okay, as per as the concern of earth is only planets which has got a favorable temperature, water and life. Okay, which is valuable gift to earth. And then we have discussed about the different main sphere of the earth, and lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biospheres. Okay, so in the previous video we are uh, discuss about the the lithosphere. So upper layer is known as the lithosphere, and then hydrosphere, so the area is occupied by water, is known as hydrosphere. So that we are discussing in the previous video. Now we are going to discuss about the study by atmosphere. What is the atmosphere? Okay, so let's start. The earth is surrounded by a layer of gases up to approximately height of sorry height of 180 850 to 1000 kilometer. Okay, the earth is surrounded by the layer of gases approximately height of 850 to 1000 kilometer. So here we have a definition of atmosphere. What is the atmosphere? Okay, so द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस. तो अर्थ जो है सराउंड करती है किस लेयर से? गैसेस से. एंड अप्रोक्सीमेटली हाइट ऑफ कितना हाइट पर जाकर 850 से 850 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर्स तक. द लेयर ऑफ वेरियस गैसेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. जो लेयर होती है वेरियस गैसेस इसकी, उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है. द एटमॉस्फेयर कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज. नेक्ड आइज मतलब हम उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते. वेरियस गैसेस, वाटर पेपर, डस्ट पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ एस्ट्रॉइड्स, salt salt particles and even microorganism insects are mixed with the atmosphere. So here we have a question. Okay, which things, कौन कौन सी चीज़ों से एटमॉस्फेयर जो है वो बनता है? तो किस चीज़ से बनता है? वेरियस गैसेस से, वाटर पेपर्स, डस्ट पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ एस्ट्रॉइड्स. एस्ट्रॉइड्स में वट सॉरी एस्ट्रॉइड्स मीन स्टार्स. ओके, एंड साल्ट पार्टिकल्स एंड इवन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट्स जो है वो सब मिक्सड होकर क्या बनाया जाता है, उससे क्या बनता है? एटमॉस्फेयर. ओके, एटमॉस्फेयर इज कलरलेस. कलरलेस मतलब इस कलरलेस मतलब व्हेन वी टेकिंग ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं तो हम देख सकते हैं क्या एयर को? वो कलरलेस होती है. ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस मीन्स मतलब विदाउट स्मेल. ओके, उसका कोई स्मेल नहीं होता. टेस्टलेस मतलब उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता. एज वेल एज ट्रांसपेरेंट मतलब वो एकदम ट्रांसपेरेंट होती है. ओके, एटमॉस्फेयर कंप्राइज ऑफ साइलेंट लिक्विड एंड गैसेस मैटर. तो मतलब आपको हमेशा याद रखना है कि एटमॉस्फेयर जो है वो किस चीज़ से बनता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मैटर से. सॉलिड पार्टिकल्स भी उसमें पाए जाते हैं, कुछ लिक्विड पार्टिकल्स जैसे वाटर वेपर्स, एंड गैसेस मैटर्स लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जोन्स, ऐसी गैसेस जो हैं उससे जो है एटमॉस्फेयर जो है कंप्राइज होता है, मतलब बनता है. ओके, हियर here you have a diagram of a ratio of gases in atmosphere. Okay, so major gases in atmosphere are nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and ozone, and the atmosphere near the earth surface is dense. Okay, so here in this picture you see the different colors. Okay, and the blue color indicates a nitrogen gas, and the ratio of the nitrogen gas is 78.3%. And the pink color, okay,
पिंक कलर क्या है, ऑक्सीजन 20.99%, एंड ऑर्गन मतलब ऑरेंज कलर ऑर्गन्स 0.94%, and carbon dioxide, then green color, okay, green color stand for carbon dioxide and 0.03%, and the brown, here the brown color, the brown color is the other gases 0.01%, okay. The here you always remember this रेशो ऑफ दिस गैसेस, तो आपको हमेशा याद रखना है कि कौन कौन सी गैसेस कितनी कितनी मात्रा में एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा गैसेस जो है वो सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है गैसेस की वो किसकी है, नाइट्रोजन का, ओके। फिर देन उसके बाद ऑक्सीजन, देन आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, ओके। देन एज वी गो अबव अर्थ सरफेस रेशो ऑफ द गैसेज इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजिंग, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, अब मतलब ऊपर जाएंगे, एक लेयर होता है ना एटमॉस्फेयर का, तो अगर हम, आपको पता है कि हम जब किसी और प्लैनेट्स में या फिर ऊपर अंतरिक्ष में जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर क्या एटमॉस्फेयर नहीं है, तो रेशो जो है वो अलग अलग एटमॉस्फेयर जो है उसका रेशो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हैवी गैस, सो यू ऑलवेज रिमेंबर दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सबसे हैवी होता है। इट इज़ डेंस इन द लोअर सेटरेटा, लोअर सेटरेटा मीन्स मतलब लोअर लेयर ऑफ द एयर, लोअर जो उसका होता है ना लेयर स्फीयर होता है उसमें एयर डिक्रीज इन अबव स्ट्रेटा, मतलब उस लेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम पाई जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, सबसे हैवी गैस होता है, इसलिए वो क्या कहाँ पाया जाएगा, लोअर लेयर में पाया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर द हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर, मतलब प्रेजेंस उसकी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो हैवी गैसेज है इसलिए वो 20 किलोमीटर ही हमें लेयर तक मिलेगी, एंड ऑक्सीजन आफ्टर द हाइट ऑफ 100 किलोमीटर्स, अगर ऑक्सीजन जो है वो हमें कहाँ तक मिलेगा, 100 किलोमीटर्स तक, उससे ऊपर जब हम जाएंगे तो ऑक्सीजन जो है वो उस डिक्रीज़ होएगी, ओके। जैसे कि आपने देखा ही है कि जो माउंटेनियर्स होते हैं जब वो जाते हैं तो वो अपने साथ क्या लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, एंड नाइट्रोजन आफ्टर द अप्रॉक्सीमेटली हाइट ऑफ 130 किलोमीटर सीन डिक्रीजिंग, और 130 किलोमीटर पे नाइट्रोजन जो है वो डिक्रीज़ होता है, ओके। एंड एट द हाई एल्टीट्यूड्स देयर इज़ ओनली लाइट गैसेज, जो हाई एल्टीट्यूड्स होता है एटमॉस्फेयर का वहाँ पर हल्की गैसेज पाई जाती है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे हैवी गैस है, इसलिए वो लोअर लेयर पे मतलब सबसे लोअर लेयर पर ही पाया जाता है, ओके। हेयर यू सी द फिगर, ओके। इन आप इस फिगर में देखेंगे हाइट ऑफ गैसेज इन एटमॉस्फेयर, इसमें आपको हाइट बताया गया है, जैसे ग्रीन कलर इज इंडिकेट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपको कहाँ तक मिलेगा, 0 to 20 किलोमीटर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। एंड 20 to 100 किलोमीटर पिंक कलर इंडिकेट्स ऑक्सीजन, ओके। एंड 130 किलोमीटर 110 to 130 तक आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन, ओके। एंड अपर लेयर जहाँ पर आपको कुछ गैसेस हैं जो कि हल्की गैसेस है, हाइड्रोजन एंड हीलियम्स जो हैं पाई जाती हैं, ओके। द सो द रेशो ऑफ द अजोन गैस इन द एटमॉस्फेयर वेरी लेस, तो अजोन जो गैस होती है उसकी जो रेशो होती है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है, एंड दिस गैस वाज एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन एंड प्रोटेक्ट द planets from the excessive heat of the sun, और these gas absorb ultraviolet radiation, जो कि हार्मफुल रेज होती हैं सन की, इतनी हार्मफुल होती है हमारे स्किन के लिए कि हमें स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, इवन कि हमें स्किन का कैंसर भी हो सकता है, तो उस रेज से हमें अजोन गैस जो है वो हमें बचाती है, एंड दिस गैस इज मोस्टली प्रिवेयर्स इन द ओपन ग्राउंड एट द टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग,
तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ओपन ग्राउंड्स में एंड इन द टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे मतलब सैर करने के लिए जाते हैं। तो अजोन गैसेस वो जो होती है वो मोस्टली पाई जाती है कहाँ पर, ओपन एरियाज में, ओके, इन द मॉर्निंग टाइम पे। एंड इन द सेम वेज इट्स रेशियो इज़ मोर देन इन द एयर ग्राउंड एंड द सी शोर्स के पर भी जहाँ इसकी रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा पाई जाती है। दैट इज़ वाई द पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक इन सच प्लेसेस बिकॉज अजोन इज़ हेल्थियर गैसेज। सो सुबह का को ही लोग जो है वो प्रेफर करते हैं किसके लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, क्योंकि अजोन जो गैसेस है वो क्या करती है, हेल्थियर होती है, हेल्थियर गैस होती है हमारे लिए। ड्यू टू द वेरियस पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर सनलाइट इज सीन स्प्रेडिंग ऑन द अर्थ। ओके, तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, इस वजह से क्या होता है, सनलाइट सीन स्प्रेडिंग ऑन द अर्थ। तो अर्थ सनलाइट जो है वो दिखती है फैली हुई अर्थ पर, इट डज नॉट बिकम डार्क और ब्राइट सडनली। तो ये एकदम से डार्क और ब्राइट नहीं होती। स्काई कलर ऑफ डॉन बिफोर सनराइज, तो स्काई कलर होता है जब सन जो है वो क्या करता है, राइज करता है। डॉन मतलब टाइम जो सुबह सुबह का टाइम, एक तो मॉर्निंग टाइम होता है, मॉर्निंग से जो पहले उसे हम डॉन कहते हैं। एंड सनराइज एंड डस्क आफ्टर सनसेट, मतलब डस्क मीन्स मतलब इवनिंग, और जो नाइट का बीच का टाइम, मतलब आप बता सकते हो मतलब स्टार्टिंग ऑफ इवनिंग का टाइम जो, तो उसको डस्क कहा जाता है। मतलब डॉन का अपोजिट वर्ड ऑफ डस्क, ओके। आफ्टर सनसेट आर बिकॉज ऑफ ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स, ओके। सो इस डस्ट पार्टिकल्स की वजह से ही, यही रीज़न है डस्ट पार्टिकल्स के की वजह से ही क्या होता है, सनराइज और सन डस्ट के टाइम पर क्या होता है, हवा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना एयर्स में, उसकी वजह से वो क्या रहता है, उसमें डिफरेंस देखने को हमें मिलता है, ओके। Then the rays are reflected through the dust particles and we get sunlight. The rays are reflected through the dust particles. So rays जो dust particles होते हैं उसमें से rays आती है and we get sunlight. हमें sunlight मिलता है. Sound can be heard with the medium of atmosphere. जो भी sound हम सुनते हैं वो किसकी वजह से सुनते हैं, atmosphere की वजह से. The waves of sound and lights are reflected in the atmosphere and return to the earth's surface, so that transmission of a radio and television become possible. So जो भी frequencies होती है ना, किसकी वजह से वो पॉसिबल हो पाती हैं, एटमॉस्फेयर की वजह से, जो कि अर्थ पर पहुंच पाती हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियोज एंड टेलीविज़न जो पॉसिबल हो पाता है, जो भी साउंड्स एंड वेव्स जो हैं रिफ्लेक्ट करती हैं एटमॉस्फेयर में एंड रिटर्न टू द अर्थ सरफेस, और रिटर्न मतलब जो भी ट्रांसमिशन होता है, जो फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो और टेलीविज़न जो है वो पॉसिबल हो पाता है किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से। हेवनली ऑब्जेक्ट such as meteorites burn due to friction of atmosphere and get damages. So we are already discussed in the previous chapter, meteorites means टूटता तारा, they are burn due to friction of atmosphere. तो वो burn करते हैं किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, एंड डैमेज हो जाते हैं. thus the atmosphere prove as a natural shield of the earth. The another name of the atmosphere is natural shield of the earth, okay. Biosphere, and the fourth, here we have discussed the fourth layer of the fourth sphere of the earth, that is a biosphere, okay. The part of environment like lithosphere, atmosphere and hydrosphere, uh, wherever living being is seen alive is called biospheres. The part of environment मतलब environment का part like lithosphere, atmosphere and hydrosphere, wherever the human being is seen alive in called biosphere. जहाँ पर human beings जो है वो जिंदा दिखाई दे, मतलब हमें is called biosphere, उसे हम कहते हैं biosphere, okay. Here we have the definition, we have definition of biosphere. The part of environment like lithosphere, atmosphere and hydrospheres, wherever living being, hydrospheres का part, atmosphere and lithospheres का, wherever the living being, जहाँ पर हमें living beings is seen alive is called biosphere. Biosphere is comprised of variety of life forms. वहाँ पे बहुत सारी varieties हमें मिलती हैं life की, okay. The living spheres include human, vegetations and animal lives, okay.
दिस लिविंग स्फीयर, इस लिविंग स्फीयर्स पे इंक्लूड क्या आता है? ह्यूमंस, वेजिटेशंस मतलब फॉरेस्ट, माउंटेन्स एंड एनिमल्स लाइफ। लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ सरफेस गेट फूड फ्रॉम बायोस्फीयर। जो लिविंग बींग्स होते हैं वो कहाँ से जो फूड्स हैं ऑन द अर्थ सरफेस गेट फूड, मतलब जो भी उनको फूड चाहिए होता है वो कहाँ से मिलता है? बायोस्फीयर से मिलता है। ऑर्गेनिजम्स ऑफ बायोस्फीयर्स प्रोवाइड वेराइटी ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल टू द ह्यूमन वर्ल्ड्स। तो बायोस्फीयर्स में जो वेराइटीज़ ऑफ फूड्स एंड रॉ मटेरियल्स जो ह्यूमन्स को मिलता है, ह्यूमन वर्ल्ड में जो प्रोवाइड किया जाता है वो कहाँ से आता है? बायोस्फीयर से। Thus, the existence and subsistence of human life is based on the biosphere. तो जो भी अस्तित्व है, जो भी लाइफ है ह्यूमन लाइफ की, वो किस पर वेस्ट करती है? वेस्ट है बायोस्फीयर्स पर। ओके, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज बायोस्फीयर is mostly in the balanced condition, but we have human disturbances. So now it is very important. Okay, बायोस्फीयर इज मोस्टली इन द बैलेंस्ड कंडीशन। बायोस्फीयर्स जो है वो बैलेंस्ड कंडीशन में है, बट व्हेन ह्यूमन डिस्टर्बेंस, जब ह्यूमन उसे डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्ब लाइक इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, देन ओनली मैनी प्रॉब्लम अराइजेज। जब उसके इक्विलिब्रियम मीन्स उसके जब बैलेंस को आप कह सकते हो। ओके, इक्विलिब्रियम मीन्स आप कह सकते हो कि बैलेंस जो है, जब उसका बैलेंस जो है डिस्टर्ब होता है और सिस्टम, एंड देन द मैनी प्रॉब्लम अराइज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे ग्लोबल वार्मिंग के, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है जब हम उसके साथ क्या करते हैं? उसके बैलेंस्ड को क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। नेचुरल फूड चेन इज एट रिस्क बिकॉज डेवलपमेंट इज डन बाय एक्सप्लॉइटिंग द इन्वायरमेंट्स। जो नेचुरल फूड चेन है, जैसे कि आप लोगों को पता है, कुछ एनिमल्स जो है वो घास खाते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो मांस खाते हैं। तो जो चेन होती है वो उसको रिस्क है, बिकॉज डेवलपमेंट इज़ बीइंग डन बाय एक्सप्लॉइटिंग द इन्वायरमेंट। जो भी डेवलपमेंट की जाती है वो एक्सप्लॉइट करके इन्वायरमेंट को, तो दिस कंडीशन इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग एज वेल एज फॉर द इन्वायरमेंट। तो ये कंडीशन जो है, ठीक है, ये जो फूड चेन है वो रिस्क हो जाता है उसके ऊपर। तो दिस कंडीशन इज़ हार्मफुल। ये जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए एज वेल एज फॉर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए भी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है, क्योंकि अगर हम उसको डिस्टर्ब करेंगे, किसको? बायोस्फीयर्स को, तो हमारा लाइफ जो है वो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि हम उसको पल्यूट करेंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो हमारा ड्यूटी क्या बनता है? अपने इन्वायरमेंट को सेव करना। हम अपने लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें इन्वायरमेंट जो है वो सेफ है तो हम भी सेफ हैं। ओके, यू रिमेंबर ऑलवेज रिमेंबर इट। ओके, सो दिस इज all about your chapter. Okay, in this chapter we are discuss about the four main sphere of earth: lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biospheres. Okay, so I hope it is clear to you. Still you have any doubt, you ask me in your live class. Thank you, have a nice day.